पाकिस्तानी फौज आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं हम सियासत में नहीं है। कौन से मुल्क के अंदर आके MI6 का हेड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? मैंने तो ये कभी इसका प्रेसिडेंट ही नहीं सुना। या तो उनके मुताल्लिक कोई चीज हो ना, मसलन कोई सिक्योरिटी का इशू हो, उसके ऊपर आके बात करें। एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, डिफेंस मिनिस्टर वो नहीं कर सकता था, या इंटीरियर मिनिस्टर करता, या प्राइम मिनिस्टर करता? इनका क्या काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पहला मेरा ये ऑब्जेक्शन है। जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब इसमें मैं अगर जवाब देना शुरू करूं कई चीजों के ऊपर, वो डायरेक्टली हमारी फौज पे जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इनकी किसी किस्म का इनको नुकसान पहुंचे। और मैं इसलिए हमेशा कोशिश ऐसी की है कि अगर तनकीद करूं तो तामीरी तनकीद हो, इनका फायदा हो। जिस तरह आप अपने बच्चों की तनकीद करते हैं तो ताकि बच्चे बेहतर हो, उनका फायदा हो, उसी तरह मेरी कोशिश ये रही है कि मैं उस चीज पर तनकीद करूं। मैं डर्टी हैरी पर कर रहा हूं। ये डर्टी हैरी जब से आया, इसने जो आजम स्वाति से किया, ये कौन है वैसे डर्टी हैरी? ये है इन्होंने जो पोस्ट किया है जब से एक आया अभी इस्लामाबाद, वो समझ गया वो कौन है। मैं चाहता हूं कि डर्टी हैरी को भी पता चल जाए। जब से मैं अगर अपना मुंह खोलना शुरू करूं, जो ये हुआ है, तो इतनी वो बातें कर रहे हैं तो जवाब मैं जवाब तो देता हूं, लेकिन मैं अगर बोलना शुरू हूं तो नुकसान तो मुल्क को ही होगा मेरे। इसलिए मैंने बड़ी केयरफुल रह के एक दायरे के बीच में मैं बोलता हूं, उसके नीचे रखता हूं, इशारों से भी बात करता हूं, कई दफा एक्स कह देता हूं, वाई कह देता हूं, और ये अब जो डर्टी हैरी है ये भी कह देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, मेरा इदारा बचा रहा है फौज का, मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूं। मुझे इन्होंने, मैं आपसे ना जी बंद कमरों में जाके जी मैं ये कहता था, पूरी बात अगर बता दें कि बंद कमरों में और भी बातें क्या होती थी, मैं क्यों कह रहा था। मेरी सारी कोशिश ये थी कि ये जब साजिश हो गई, मुझे पता था साजिश हो रही है, हमें पता था सारा ये बैरूनी का तो खैर बाद में हमें पता चला, लेकिन जब अमेरिकन एम्बेसी मिल रही थी, हमारे जो बाद में लोटे बने उनको इनवाइट कर रही थी, ऑपोजिशन से बार बार मिलती जा रही थी, हमें अंदाजा तो सारी मुझे IB से खबरें तो आ रही थी। और फिर ये नो कॉन्फिडेंस की जब बात हो रही थी, फिर हमें खबरें आ रही थी नवाज शरीफ को सारे लोग जाके मिल रहे हैं, और वहां से तो ये पूरी साजिश का तो मुझे पता चल गया था। मैंने बड़ा पब्लिकली मैंने बार बार कहा कि मैंने जनरल बाजवा को बताया कि इस वक्त अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो इसका पाकिस्तान की मायशत के ऊपर डायरेक्ट नुकसान होगा और कोई संभाल नहीं सकेगा। ये टेल स्पिन में चली जाएगी, वर्ड यूज किया टेल स्पिन में, ये आप ही संभाल सकेगी, क्योंकि जो मायशत है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आपने इनस्टेबल कर दिया तो हमारा जो ये इंटरनेशनल सुपर साइकिल चल रहा है कमोडिटी का, जो तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, जो हम बड़ा मुश्किल से बैलेंस कर रहे हैं, ये अगर बिखर गया कोई संभालेगा नहीं। मैंने वो ऑन किया और मैंने कहा मैं ये सुन नहीं रहा हूं कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर कर रहे हैं तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये ना करना इस वक्त। इस गवर्नमेंट को इस वक्त अगर आपने हटा दिया, ये नहीं समझेगा पाकिस्तान। एग्जैक्टली वही हुआ। वो जो हुआ उसके बाद आपके सामने है कि सारी हमारी इकोनॉमी नीचे है। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा हो गया। मैंने 5 महीने पहले जब कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा और हमारी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से नेशनल इनसिक्योरिटी होगी, हमें एंड में हमें सौदा ना वो करना पड़ जाए जिस मुल्क में हता हो जाए, ये मैंने सारी चीजें कही। ये कहना कि बंद कमरों में मैं कोई मैंने डील क्या करनी थी आमिर, मुझे क्या कोई दे सकता है? अब मैंने पाकिस्तान के लिए इनको कहा था कि ना, और वो हुआ नहीं, रोका इन्होंने। मैं नहीं कहता कि ये हिस्सा थे इस साजिश का, वो तो अगर इंक्वायरी हो तो पता चलेगा, लेकिन रोक तो सकते थे, नहीं रोका। मुल्क के हालात देखे। दूसरी बात जो इन्होंने वो भी बात की ना कि जी डॉक्टर, मैं कहीं डिकी में कहीं मिलने नहीं गया था, हमारी मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस डॉक्टर आरिफ अलवी के, वो बीच में थे, और मीटिंग के अंदर एक चीज कही गई थी जो मैं पब्लिकली कहता हूं कि इस मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता नहीं।